हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सीटेट सीडीबी के सीरीज़ में, जिसमें हम लेक्चर 5 ये इस वीडियो में करेंगे। ओके, लेक्चर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और ये जो हमारी वीडियोस है सीटेट सीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही में आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, अगर आप ये पढ़ के जाएंगे सीडीपी में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि हम ऑफिशियल सिलेबस कवर कर रहे हैं। ओके, साथ ही में अगर आपको और भी कुछ वीडियो चाहिए हो किसी और टॉपिक पे तो मुझे कमेंट में बताना, पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर दूंगी। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। चलिए बिना वेस्ट टाइम के हम चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। और टॉपिक क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट की, इस टॉपिक में हम बात करेंगे आगे। ओके, वही मैं समझा दूंगी क्या है ये। उसके बाद जेंडर रोल्स, हमारे जेंडर में जितने बाइसनेस होते हैं, जेंडर बाइसनेस के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। साथ ही में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। हर लर्नर, हर बच्चा अलग कैसे है उसमें बात करेंगे। साथ ही में डाइवर्सिटी एंड लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन के अंदर जो डाइवर्सिटी है उस पर भी हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। देखिए कि जेंडर क्या है। एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट क्यों कहा? देखिए क्योंकि जेंडर वर्ड, जेंडर किसने बनाया है? सोसाइटी ने बनाया, सोसाइटी के वर्ड नहीं। ठीक है, ये कुछ ऐसा कोई पहले से नहीं लिखा है। तो जेंडर सोसाइटी के वर्ड है इसलिए लिखा है। सोसाइटी कहती है जेंडर, ये फीमेल, मेल, फीमेल, ये सब भेदभाव सोसाइटी करते कोई नहीं करता। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? देखिए इसमें हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जेंडर इज़ नॉट जस्ट बायोलॉजिकल टर्म। ठीक है, ये सोसाइटी और कल्चर के थ्रू बनाया गया है। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये ऐसे होगा, वो ऐसा होगा। ठीक है, तो जेंडर सिर्फ ये नहीं है कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बता दिया उन्होंने, बहुत सारे काम पे हमारे जो हम वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग बना दिया, कैसे दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग बना दिया, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। ठीक है, ये सिर्फ भेदभाव के लिए बनाया गया है, तो ये ध्यान में रखना। और यही चीज़ हमें नहीं करनी है, और ये भी ध्यान में रखना। सीटेट में यही पूछेंगे कि भेदभाव नहीं करना, और जिस ऑप्शन में आपको ऐसा लगे जहाँ पे भेदभाव नहीं हो रहा है, जहाँ बहुत अच्छा है, बहुत मोरल है, आपको उसी ऑप्शन पे टिक करना है। तो ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी के रूल्स और एक्सपेक्टेशंस को बताता है। और जब हम कहते हैं कि लड़के स्ट्रांग होते हैं या लड़की का काम किचन में होता है, तो ये जेंडर रोल फिक्स करता है जो कि कहीं नहीं लिखा। ठीक है, इसलिए हम एज अ टीचर हमें ये ध्यान में रखना है कि कहीं भी हम अपने स्कूल्स में ये ना फील करें कि लड़का लड़की अलग है, या ऐसी कोई चीज़ भी, अब ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है वर्ल्ड में। ठीक है, हमें ऐसा स्कूल चाहिए, मेनली ये बात कहता है ये चीज़। ठीक है, सभी बच्चों के इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, सभी बच्चों को इक्वल राइट दो, सब एक जैसे हैं, ह्यूमन बीइंग है, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो क्लासरूम में क्या रखना है? फेयर इन्वायरमेंट रखना है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और बच्चों को देना है कि हम सब एक हैं, एक जैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, ये बात होगी, हमने ये बात कर ली यहाँ पर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर रोल्स, जेंडर बायसनेस जो हमारी होती है, द बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। इसमें क्या करना है? देखिए ये टॉपिक कहता है कि जेंडर बायस का मतलब है एक तरह से सोचना या एक ही तरीके से किसी इंसान को ट्रीट करना। ठीक है, जेंडर के बेस पे वो होता है बायसनेस, कि ये हम फिक्स कर दिया कि ये करेगा, ये लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, तो ये जेंडर बायसनेस होता है। इसमें अगर एक टीचर सिर्फ लड़कों को मैथ्स में स्मार्ट मान ले या सिर्फ लड़कियों को डांस में भेजे तो ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है जो कि बहुत ही गलत है। और यही बताता है हमारा जेंडर बायसनेस की जेंडर बायस नहीं करना, जेंडर रोल्स ने फिक्स करना। किसने फिक्स किया? कहीं तो नहीं लिखा कि हाँ किसने लिख दिया जेंडर रोल ये इसका है, हमने लिखा ना, तो इसी को तोड़ना है, क्योंकि सब कुछ इक्वल है। इन्वायरमेंट ने हमें, नेचर ने हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी है, राइट। और एक अच्छे टीचर को सभी बच्चों को बराबर का चांस देना चाहिए हर चीज़ में, चाहे वो क्रिकेट हो, साइंस हो, या क्लासरूम मॉनिटर बनना हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो। ठीक है, और साथ ही में आपको ये भी बताना है कि आपको दूसरों को भी यही बताना, दूसरे यानी बच्चों, हर दूसरे बच्चों को ये बताना है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है जेंडर के हिसाब से। ठीक है, तो मेनली आपको यही पढ़ना है और ये मैं आपको समझा दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर। देखिए हर लर्नर, हर बच्चा, हर स्टूडेंट अलग है, चाहे वो स्मार्ट हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो स्पेशल नीड वाला हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सब अलग हैं, अपने में बहुत स्पेशल हैं। तो ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे लर्नर बहुत ही अलग है, स्पेशल है।
हर बच्चा अलग है, चाहे वो उसकी भाषा हो, भाषा लैंग्वेज के रूप में भी वो अलग है, कास्ट के रूप में भी अलग है, मान लो जेंडर के रूप में भी अलग है, कम्युनिटी के रूप में भी अलग है, रिलीजन भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो एक टीचर को क्या ये समझना है कि जो डिफरेंसेस है ना वही ब्यूटीफुल है, जो हम सब अलग है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है, और ये बच्चों को समझाना और एक ऐसा क्लासरूम बनाना है जहाँ पे सब बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और अपने जो उनके डिफरेंसेस है उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह लें, ठीक है। और साथ ही में एक टीचर्स को ही इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है, यहाँ की नहीं कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ें, कोई भी भेदभाव ना हो किसी में, चाहे वो लैंग्वेज के रूप में हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज कोई बच्चा बोल रहा है, ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड से है, कोई भी उसकी टोन, उसकी मदर टंग जो भी है, ठीक है, उसकी स्पीच करने का तरीका जो भी है वो ब्यूटीफुल है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ये टीचर को समझाना है, ठीक है। और बच्चों को सेंसिटिव बनाना है कि किसी को हर्ट ना करे, किसी फीलिंग्स हर्ट ना हो, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे कास्ट के बेसिस पे बहुत से डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस है तो है, किसी ने ऊपर नीचे तो नहीं कहा ना कि कोई कास्ट ऊपर है कोई कास्ट नीचे है, नहीं, सब कास्ट अपने में अलग है, उनके अपने अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनकी अपनी अलग मान्यताएं हैं, राइट। तो उसका हमें रिस्पेक्ट करनी है, और साथ ही में हमें ये भी सिखाना है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन से बचना है, कोई किसी को टॉर्चर वगैरह ना करे ये बोल के कि तू ये है तू ये, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी और इक्वालिटी को प्रमोट करना है, राइट टू इक्वालिटी को। और इसी तरह कम्युनिटी और रिलीजन भी, सबके रिलीजन, कम्युनिटी, कल्चर सब कुछ अलग है, राइट। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसे एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पर रिस्पेक्ट हो, बच्चे को रिस्पेक्ट बच्चे को देना है, लेना है, राइट। और एक अच्छा बैकग्राउंड भी बने हमारे मेंटल, हमारे जो फिजिकल मेंटल हेल्थ है उस पर भी अच्छा फोकस हो, कि सिर्फ ये ना हो कि बच्चा सोचा है कि ये अलग है तो उसके साथ नहीं रहना, उसके साथ नहीं खेलना, ये वो, ठीक है। और इसी में बहुत हमें भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अलग अलग बच्चे हैं वो वही यूनिक है, तो टीचर को एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो इंक्लूसिव यानी जहाँ पे हर बच्चा एक साथ मिलकर पढ़ रहा है, खेल रहा है, सीख रहा है, वो होता है इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। तो इसलिए ऐसी लर्निंग इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करनी है। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, आपको अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता चले, राइट। और सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दो, ठीक है। और आगे हमारे लेक्चर्स भी आएंगे। आज का होमवर्क यूनिट 3 है, ठीक है। डीएलएड मैंने आपको होमवर्क दिया था ना कि डीएलएड फर्स्ट ईयर का हमारा सब्जेक्ट है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके सभी यूनिट्स कर लो। तो यूनिट 1, 4 और 3 आपने कर लिया होगा अब तक, तो इस वीडियो में भी आपको मैं 3 करने को बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये कर लो, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट होमवर्क मिलेगा, ठीक है। तो इसके जो नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहाँ चैनल पे जाके आपको पिन कमेंट में आपको पिन जो मिलता है, पिन तो मैंने पिन कर रखा है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि डिस्कशन ग्रुप है, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो या ज्वाइन होकर भी रह सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब कुछ जो मैं समझाया। लेक्चर 5 हो चुका है, तो अब तक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं, अभी भी और बच्चे हैं वो जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करो सीटेट की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।